ठीक है। तो आज का ये जो चैप्टर है ये आपका फंक्शन है, फंक्शन कैसे बनते हैं, पाइथन के अंदर फंक्शन होते क्या हैं, किस किस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हो, कितने टाइप के आपके फंक्शन होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। तो सबसे पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आपका चैप्टर है फंक्शन इन पाइथन। आप पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आखिरकार फंक्शन होता क्या है। तो एक मैं प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो लिखूंगी इसकी। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि सब प्रोग्राम है एक, मतलब कि आपके प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। अ फंक्शन इज अ सब प्रोग्राम, ओके, दैट acts on data and often returns a वैल्यू। मतलब इसका ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एक आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक सब प्रोग्राम है आपके किसी भी डेटा का या फिर प्रोग्राम का। और ये ऑफन रिटर्न अ वैल्यू का मतलब ये है कि ये कभी कभी कोई वैल्यू रिटर्न करता है। नहीं तो इसका काम सिर्फ क्या होता है कि एक प्रोसेसिंग करना, अंदर की प्रोसेसिंग कर देना, और बाकी जो काम होता है वो सारा हमारा मेन फंक्शन काम कर देता है। जो कि अब मान लो मैंने जैसे एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 पार्ट में बनाना पड़ेगा, मतलब 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप वो 4 फंक्शन बना लोगे, उन 4 फंक्शंस को कंबाइंड करने के लिए आपको एक मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो उस मेन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हुई। आपने जहाँ पे भी जो भी आपको फंक्शन की ज़रूरत होगी, आप मेन फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर लोगे। मैं एक यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ 4 फंक्शन लिख रही हूँ। आपका फंक्शन जो है वो डेफ से लिखा जाता है। मैंने डेफ करके लिख दिया ऐड। ये मैं आपको इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगी। फिर मैंने लिख दिया डेफ। मैं ये 4 फंक्शन एक साथ ही लिख रही हूँ, ठीक है? सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है? ये 4 मैंने फंक्शन बनाए अलग अलग। अब मेरा एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर मुझे उन ऊपर वाले चारों फंक्शन में से जिस भी फंक्शन की जरूरत होगी, मैं उस फंक्शन को यूज कर लूंगी। मान लो मुझे मेन फंक्शन के अंदर एडिशन करवाना है, या मुझे एडिशन कराने के बाद उसे सब्ट्रैक्शन कराना है। मान लो कि मैंने 2 नंबर का पहले एडिशन करा दिया, फिर 2 नंबर का एडिशन करा दिया, और जो ऐड करके जो 2 अलग-अलग नंबर आए थे, अब मुझे क्या करना है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या हुआ, पहले मैंने 2 बार एडिशन फंक्शन को कॉल किया, फिर 1 बार सब्ट्रैक्शन फंक्शन को कॉल किया। तो वो मेरे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की प्रोसेसिंग होनी है और कहाँ से कौन-सा फंक्शन हमारा कॉल होगा, या हमें जिस भी फंक्शन की ज़रूरत है हम उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एक हमारा मेन फंक्शन होगा ही होगा प्रोग्राम में, और एक बाकी जो हमारे फंक्शंस हैं, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट से फंक्शन क्रिएट होगा, वो फंक्शंस हमारे मेन फंक्शन के अंदर कॉल किए जाएँगे, ताकि जो भी प्रोसेसिंग हमें इंटरनली करनी है वो उसमें यूज़ हो सके। ओके? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स, जैसे मैथ्स में होते हैं ना आपके फंक्शन, मैंने कहा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी इसकी स्क्वायर लगाऊंगी मैं, इसका मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है? मुझसे कहा गया ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद जब आप जब भी वैल्यूज डालोगे, मान लो मैंने कहा एफ वन, मैंने कह दिया एफ जो है वो 1 है, तो एफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 का
स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अगर मैंने कहा f में 2 डालो, ठीक है, तो ये वैल्यूज कहाँ जा रही हैं, सारी फंक्शन में ही तो जा रही है, f में 2 डालो, तो क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। मान लो मैंने कहा f में 3 करो इंसर्ट, तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। इस तरीके से जो भी आप x की वैल्यू दोगे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा x जो है वो 1, यहाँ मेरा x 2 था, और यहाँ मेरा x 3 था। तो इस तरीके से ये एक मैनुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन की। तो ये फंक्शन आपको समझाने के लिए मैंने एक ये मैथमेटिकल एग्जांपल लिया था, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब जब हम अपने ये पाइथन के अंदर फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, तो कैसे क्रिएशन करेंगे, तो क्रिएशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, डेफ, जो कि फंक्शन को डिफाइन करेगा। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगी पूरा। यहाँ पे आपका फंक्शन नेम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपको ये कोलन लगाना ही है। फंक्शन नेम के बाद आपको यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, और नीचे आप अपनी जो भी स्टेटमेंट आपको लिखनी है, आप वो लिखोगे। मतलब जो आपको फंक्शन के अंदर जो भी चीज परफॉर्म करानी है, तो आप वो लिखोगे। तो मैं यहाँ पे कुछ एरोज बना रही हूँ, ये एक ये, ठीक है, इन तीनों के बारे में लिख देते हैं। ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन को, मतलब फंक्शन को डिफाइन करेगा। फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, मतलब कि फंक्शन को डिफाइन करना। ये आपका फंक्शन नेम हो गया, जो कि आपका ऑलरेडी क्रिएटेड फंक्शंस भी यूज कर सकते हो आप अपनी तरफ से, वो आपके टाइप्स में आपको आ जाएगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट टू बी प्रोसीड बाय यूजिंग फंक्शन। फंक्शन को जो भी आप मतलब आगे परफॉर्म कराना चाहते हो, उस फंक्शन को जो भी वर्क, वो आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन की डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम जो हमारे टाइप्स वगैरह हैं और कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को, वो देखेंगे कि कितने टाइप के आपके फंक्शन होते हैं। अब अगर मैं आपको इसी प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से एक आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊं, तो वो ये होगा, मैंने लिखा डेफ, मैं कुछ कैलकुलेट कर रही हूँ, तो मैंने उसके लिए कैल समथिंग लिख दिया, ठीक है। ये मैंने अपना खुद का एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। ये कोई पहले से बना हुआ फंक्शन नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से क्रिएट कर लिया कि मुझे कुछ कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से ये आ गया हमारा फंक्शन का नाम। फिर मैंने एक इसके अंदर स्टेटमेंट दी, आर 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये जो आपकी इक्वेशन है ना, मैं 2 हटा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मैंने ये बता रखा है आपको, जो डबल स्टार होता है, वो डबल स्टार क्या करता है, पावर लगाता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो पावर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डबल स्टार का यूज करते हैं। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये किससे लिंक कर रहा है, अब वो मैं बता रही हूँ। ये आपका एग्जाम्पल इससे लिंक कर रहा है, जो ये ऊपर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो वहां था आपका क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वही मैंने इसके अंदर किया। मैंने डेफ करके कैलसी समथिंग एक आपका फंक्शन बनाया। फिर नीचे उसके अंदर क्या किया, जैसे वहां एफ एक्स इक्वल्स टू था ना एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे आर के इक्वल्स रख दिया इसको, और आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स की पावर 2 लगा दी डबल स्टार से, और नीचे रिटर्न कर दिया उस आर को। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर एक्स के अंदर वैल्यू कैसे जाएगी, तो वो वैल्यू डालने के लिए ही हम क्या करते हैं, एक मतलब इनपुट लेते हैं। जैसे हमें एक्स के लिए चाहिए ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर टाइप का इनपुट, एंटर और नंबर। ये काम आप कहाँ करोगे,
ये मेन फंक्शन के अंदर काम करोगे इसका, ठीक है। ये आपका कहाँ आएगा, ये मेन फंक्शन के अंदर आएगा। हम मेन फंक्शन ऐसे लिखते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम इसके अंदर मेन फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया है। तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया। तो क्या होगा, मेन फंक्शन में से x की वैल्यू आपकी कहाँ जाएगी, मेन फंक्शन से आपकी x की वैल्यू जो है वो यहाँ जाएगी, ठीक है। और r उससे कैलकुलेट होगा, फिर नीचे रिटर्न r करेगा वो। तो जो भी r में वैल्यू आएगी वो आपकी रिटर्न कर देगा। तो ये आपका क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है फंक्शन को क्रिएट करने का, कि किस तरीके से आप फंक्शन क्रिएट करते हो और उसको यूज करते हो। इसको मैं हटा देती हूँ, एक बार दोबारा से एरो बना देती हूँ, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और अपना जो भी प्रोसेसिंग करानी है उसको प्रोसेसिंग करा सकते हो। तो इससे क्या पता चला आपको कि आप कोई भी कितने भी पार्ट्स बनाओ, और जरूरी नहीं है आप मेन फंक्शन में जो भी चीज फंक्शन को यूज करना चाहोगे वो आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें मैंने एक लाइन और लिखनी है अभी। ये जब मैंने x लिख दिया नीचे, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, जो मेरा फंक्शन है कैल समथिंग, कैलसी समथिंग, है ना, इसके अंदर मुझे x लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, जो भी मेरी x में वैल्यू जा रही होगी। तो उससे उसे पता चलेगा कि कैलसी समथिंग वाला जो हमने फंक्शन है वो यहाँ कॉल किया है, और उसमें ये जो x की वैल्यू जानी है वो यहाँ से जाएगी। क्लियर हो गया आपको। तो ये जो x की वैल्यू है जब आपने इनपुट की, तो नीचे जब हमने फंक्शन को कॉल किया, मैं लिख देती हूँ इसमें, ये हमने क्या किया है, ये हमने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन कॉलिंग। ये हमने फंक्शन की कॉलिंग करी है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कैसे आपकी वैल्यू जाएगी। जब तक आप नीचे कॉल नहीं करोगे मेन फंक्शन से, उसे ये नहीं पता चलेगा कि x की वैल्यू उसे कहाँ लेकर जानी है। तो उसे नीचे हमने बताया कि आपको x की वैल्यू जो है वो कैलसी समथिंग में लेकर जानी है, और फिर उसमें से r कैलकुलेट करना है। मतलब आपका पूरा प्रोसेस जो है ना, वो मैं ये इस तरीके से स्टेप्स लिख देती हूँ इसमें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, स्टेप 1 आपका ये है, उसने वैल्यू ले ली। स्टेप 2 क्या है आपका, उसने फंक्शन को कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद उसने क्या किया, कॉल करने के बाद वो गया इस फंक्शन के अंदर, स्टेप नंबर 3 में फंक्शन में गया। एक, फिर स्टेप नंबर 3 के बाद ये आ गया आपका स्टेप नंबर 4, और ये आ गया आपका स्टेप नंबर 5। तो इस तरीके से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पहले कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया। तो स्टेप नंबर 1 में इनपुट लिया, 2 में कॉल किया फंक्शन को, कॉल करने के बाद वो फंक्शन के ऊपर गया, फंक्शन में जाने के बाद उसने r की वैल्यू को फाइंड आउट किया उस x की वैल्यू को यूज करके, है ना। और उसके बाद लास्ट में उसने स्टेप 5 में रिटर्न कर दिया किसको, r को। तो इस तरीके से आपका जो ये फंक्शन है वो वर्क करता है। तो इन स्टेप्स से आप अगर समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आता है कि फंक्शंस आपके किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन था कि फंक्शंस आपके पाइथन के अंदर कैसे क्रिएट होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है।